हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमआर मेडिकल एजुकेशन में। दोस्तों, आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लाया हूं जिसमें मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप आरआरबी में अप्लाई करने का ऑप्शन बताते हुए अप्लाई करके दिखाऊंगा। अगर आप लोग आरआरबी में अप्लाई कर चुके हैं तो अच्छी बात है। अगर अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं तो आप लोग जानते हैं कि सितंबर के 8 तारीख तक लास्ट डेट है अप्लाई करने का, और इसका अप्लाई आपका अगस्त का 9 तारीख से शुरू हो चुका है। तो अगर आप लोग अप्लाई अभी तक नहीं किए हैं, अप्लाई करना चाहते हैं और आप अपने घर में बैठकर अपने मोबाइल से कैसे अप्लाई करेंगे, वो सारा चीज़ इस वीडियो में हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जैसे ही आप लोग आरआरबी का जो अकाउंट होता है उसमें एंटर कीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के मोबाइल में दिखाई देगा। लेकिन जिसका अकाउंट बना हुआ है उसके लिए है। अगर आप अकाउंट नहीं बनाए हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है आरआरबी का, उस पर एंटर करना है। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट या फिर आपको इसका जो लिंक है, ऑफिशियल लिंक, वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को इसका ऑफिशियल वेबसाइट में लेके जाता हूँ। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है। देखिए, मैं यहाँ पे आपका ऑफिशियल वेबसाइट जो है आरआरबी का, यहाँ पे टाइप किया हुआ है www.rrbapply.gov.in। इस पर आपको क्या करना है, सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का नया इंटरफेस ओपन होगा आप लोगों का स्क्रीन में। यहाँ पे ऊपर आप लोगों को दिखाया गया है लेटेस्ट अपडेट्स। लेटेस्ट अपडेट में यहाँ पे रिक्रूटमेंट और पैरामेडिकल कैटेगरी दिखा हुआ है, और यहाँ पे दिखाया गया है कि 8/9/2025 इसका लास्ट डेट है। एप्लीकेशन का क्लोजिंग डेट दिखाया गया है सितंबर के 8 तारीख को। अगर सितंबर के 8 तारीख से पहले पहले आप अप्लाई नहीं करते हैं तो फिर आपको बाद में अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आप लोग ऑलरेडी दिख रहा है राइट साइड में, उस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे मिडिल में स्क्रीन में आप लोगों को दिखाया गया है साइन इन टू योर आरआरबी अकाउंट। उसके नीचे है लॉग इन विथ आधार, उसके नीचे है लॉग इन विथ आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल, और नीचे है डोंट हैव एन अकाउंट देन क्रिएट एन अकाउंट। अगर आपके पास कोई अकाउंट नहीं है तो क्रिएट एन अकाउंट जहाँ लिखा हुआ है इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। यहाँ पे ओके कर देना है, और यहाँ पे सारा डिटेल्स आप लोगों को एक एक करके फिल करना है जो यहाँ पे मांगा गया है। फिलहाल मैं आप लोगों को जो अप्लाई करेंगे, ये इसका पहले से अकाउंट बना हुआ है, तो उसके लिए हम लोगों को कहाँ जाना है, अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को लिखना है लॉगिन विथ आधार। इससे क्लिक करके भी आप लॉगिन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल, यानी कि इस पर क्लिक करने से आपको पूरा जो आईडी पासवर्ड है उससे देना होगा। तो आईडी पासवर्ड ऑलरेडी इस फ़ोन में सेव है, तो उसी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही सिलेक्ट करने लेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है आईडी पासवर्ड आ गया। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ आई एम नॉट ए रोबोट, इस पर क्लिक करना है, और उसके नीचे आपको लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन का ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इस तरह का आप लोगों को इंटरफेस दिखाई देगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी कि यहाँ पे 2 फैक्टर दिया गया है जिसके थ्रू आप अपना अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। सेंड ओटीपी टू मेल, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ओटीपी आपका ईमेल में जाएगा। उसके बाद जो दिखाया गया है सेंड ओटीपी टू फ़ोन, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ओटीपी आपका फ़ोन नंबर में जाएगा। तो आपको जो बेहतर लगे, आपको लग रहा है कि आपके पास फ़ोन नंबर वो वाला नहीं है पहले वाला, ईमेल आपको याद है या ईमेल आपका मोबाइल में लॉगिन है, तो फिर ईमेल वाला में क्लिक कीजिए। ईमेल वाला में क्लिक कीजिएगा तो मैसेज आपका ईमेल में जाएगा। जैसे यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं सेंड ओटीपी टू फ़ोन, देखिए यहाँ पे राइट साइड में ऊपर में दिखाया गया ओटीपी हैज़ बीन सेंड टू योर फ़ोन नंबर। ओटीपी फ़ोन नंबर में भेज दिया गया है। देखिए यहाँ पे स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा है ओटीपी आ गया है। अब इस ओटीपी को हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। ओटीपी टाइप करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा आप लोगों का मोबाइल में। अब यहाँ पे दिखाया गया है बहुत सारे ऑप्शन से अलग अलग, लेकिन कहीं पे कुछ नहीं करना, आपको सीधा नीचे आना है। नीचे एक ऑप्शन आप लोगों को दिखाया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे और एक नया इंटरफेस ओपन होगा। दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपका नेक्स्ट जो है ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। यहाँ पे बताया गया है कि सारी चीज़ जो पहले आप लोगों को पढ़ना चाहिए पढ़ लिए कि नहीं। अगर पढ़ लिए हैं तो फिर इसको क्या करना है, इसको यहाँ से हटा देना है। इसको हटाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो पहले से सारा डिटेल्स सेव किया हुआ है वो सारा चीज़ आ जाएगा, अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो। उसके बाद आज अगर आप फिल करना चाहते हैं तो जो चीज़ यहाँ पे नया ऐड करना होगा उसको ही आपको फिल करना है। जैसे मैरिटल स्टेटस, अगर आप सिंगल है तो क्या करना है, सिंगल को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि अनमैरिड को सिलेक्ट करेंगे। मैरिड है तो मैरिड को सिलेक्ट कर लेंगे।
उसके बाद यहाँ पे रिलीजन में जो सिलेक्ट का ऑप्शन दिया गया उस पर क्लिक करिएगा तो सारा रिलीजन्स आ जाएगा इंडिया का। आप जो भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं उसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास फी एक्सेप्शन का ऑप्शन है तो आपको एस में सेलेक्ट करना है, अगर फी एक्सेप्शन का ऑप्शन नहीं है तो नो में सेलेक्ट करना है। एक्सेप्शन का मतलब यहाँ पे कुछ कैटेगराइज है जिसको फी एक्सेप्शन का ऑप्शन दिया गया है या फिर लेस का ऑप्शन दिया गया है, जैसे SC ST। तो अगर आपके पास है तो एस करना है, नहीं है तो नो करना है। उसके बाद यहाँ पे मादर टंग, आपका मादर का लैंग्वेज यानी कि मातृभाषा क्या है उसको सिलेक्ट करना है। अगर हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, कन्नड़ है तो कन्नड़, जो भी है उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज जो सिलेक्ट है, लैंग्वेज में आपका कौन सा लैंग्वेज, आप किस लैंग्वेज में एग्जाम लिखना चाहते हैं वो लैंग्वेज आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना होगा। एग्जाम का लैंग्वेज यहाँ पे पूछा गया तो हम इंग्लिश को सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप लोगों को दिया गया है कि कम्युनिटी, आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे सब कंफ्यूज हो जाता है कि हमको कौन सा कम्युनिटी यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे UR है जो जनरल के लिए है, ST है, उसके बाद OBC है, उसके बाद आपका EWS है। तो EWS का मीनिंग हो जाता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और OBC जो होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस होता है इसका फुल फॉर्म। तो OBC में आपको सिलेक्ट करना है अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो OBC में फिर अलग अलग 2 कैटेगरी आता है, आप लोग सुने होंगे या देखे होंगे BC1 BC2। तो यहाँ पे जो OBC दिया है OBC नॉन क्रीमी लेयर और OBC क्रीमी लेयर। तो OBC नॉन क्रीमी लेयर किसको सिलेक्ट करना है और किसको क्रीमी लेयर सेलेक्ट करना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाता है कि हमको कौन सा सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे यानी कि ये नॉर्मली सब कोई यहाँ पे कंफ्यूज होता है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे ऊपर जो दिया गया है OBC यानी कि नॉन क्रीमी लेयर, अगर आपके पास BC1 या BC2 कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो आप BC यानी कि OBC1 जो है या OBC2 जो है सबके सब आपका नॉन क्रीमी लेयर में आएगा। तो आपको यहाँ पे नॉन क्रीमी को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि हाँ हम समझ गए हैं, उसके बाद उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग नीचे देख सकते हैं नेम ऑफ द कास्ट, जैसे ही आप सिलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा नेम ऑफ द कास्ट, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, कास्ट का नाम यहाँ पे लिखने के लिए कहा जा रहा है। उसके बाद कम्युनिटी नंबर, उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट को यहाँ पे आपका जो नंबर होता है कास्ट सर्टिफिकेट का, उस नंबर को यहाँ पे लिखना होगा। देखिए मैंने यहाँ पे सारा नंबर डाल दिया। नंबर डालने के बाद आप यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया गया है कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी, आपका जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट बना हुआ है वो किस अथॉरिटी से बना हुआ है, यानी कि किस लेवल तक बना हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट होता है वो ब्लॉक लेवल से बना हुआ होता है, या फिर आपका अनुमंडलीय जो लेवल होता है वहाँ से भी बना हुआ हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से बन सकता है, या फिर आपका स्टेट लेवल से बना हुआ हो सकता है। तो जहाँ से बना हुआ है उस अथॉरिटी का नाम यहाँ पे आपको टाइप करना है। उसके बाद इशू स्टेट, इशूइंग स्टेट यानी किस स्टेट आपको दिया है, किस स्टेट से आप ये सर्टिफिकेट लिए हुए हैं। तो जिस भी स्टेट से आप सर्टिफिकेट लिए हैं उस स्टेट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू, यानी कि कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो आपको मिला है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट का मतलब कास्ट सर्टिफिकेट, वो किस डेट में आपको मिला है उस डेट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आप लोगों को दिया गया है पोस्टल एड्रेस डिटेल्स, यानी कि आपका पोस्ट के द्वारा भेजा जाएगा कोई भी चीज़ तो उसका जो एड्रेस होता है वो एड्रेस पहले से ही यहाँ पे सेव है क्योंकि ये पहले का ही अकाउंट है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आगे सेव का ऑप्शन जो दिखाया गया है सेव का ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अगर आप नया भर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको ये पोस्टल एड्रेस वगैरह सारा चीज़ फिल करना होता है। उसके बाद फिर से आपको सेव का ऑप्शन पे इस प्रकार से क्लिक करना है। देखिए ये सेव पे क्लिक करोगे तो पर्सनल डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली यहाँ पे आप लोगों को इस प्रकार से दिखाएगा। अब आपको क्या करना है, जो भी डिटेल्स था सेव हो गया तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे जाना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार से नेक्स्ट पेज आप लोगों के सामने ओपन होगा और नेक्स्ट पेज में आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या फिल करना है। तो एक सर्विस, अगर एक सर्विस मैन है या एक सर्विस मैन का कोटा आप फिल करना चाहते हो तो यस करना है, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो नो करके रखना है। उसके बाद आर यू एलिजिबल टू अवेल फी कंसेशन, यहाँ पे भी ऑप्शन दिया हुआ है, नो है तो नहीं करना है, एस है तो करना है। अगर आपके पास कंसेशन का ऑप्शन है तो आप कर सकते हैं, यानी कि अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप एस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को नीचे दिखाया गया है आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, अगर आप है तो एस करना है, नहीं है तो नो करना है। तो जो जो चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है सारा चीज़ को आपको एक एक करके फिल करते हुए आगे बढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे और कुछ नहीं दिया हुआ है, नीचे बैंक का डिटेल्स दिया हुआ है जो पहले से फिल किया हुआ है। तो यहाँ पे भी सेव का ऑप्शन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे करोगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आधार डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। उसके बाद नेक्स्ट पेज खुल गया है
ऊपर आप लोग देख सकते हैं पर्सनल डिटेल सेव हुआ, आधार डिटेल सेव हुआ, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा, उसके बाद अपलोड प्रोफाइल, उसके बाद फिर हो जाएगा आपका रिफ्रेश एंड इसके बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ऑलरेडी मेरा मैट्रिकुलेशन का सेव किया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन को सिर्फ सिलेक्ट करना है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, उसको सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे अगर आप बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं तो बीएससी नर्सिंग को सिलेक्ट करना है, अगर जीएनएम नर्सिंग किए हुए हैं तो जीएनएम नर्सिंग को सिलेक्ट करना है। जैसे आप बीएससी नर्सिंग या फिर डिप्लोमा जो भी आप किए हैं सिलेक्ट कर लोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डिसिप्लिन या सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे आपका सिलेक्ट में बीएससी का ऑप्शन दे रहा है, बीएससी नर्सिंग। अगर आप जीएनएम को सिलेक्ट करते हो तो वहाँ पे फिर आपका जो ऑप्शन होगा वो चेंज हो जाएगा, जीएनएम के लिए दूसरा ऑप्शन आप लोगों को वहाँ पे मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ द कोर्स एज एग्जिस्टिंग ऑन सर्टिफिकेट, आपके सर्टिफिकेट में कोर्स का नाम क्या है उसको यहाँ पे लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो जो बीएससी नर्सिंग किए हैं उन लोगों का बेसिक बीएससी नर्सिंग होगा, क्या लिखना है, बेसिक बीएससी नर्सिंग। और जो डिप्लोमा करने के बाद यानी कि जीएनएम करने के बाद बीएससी नर्सिंग किया है तो उसको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग लिखना होगा। आप किस स्टेट से किए हैं उस स्टेट को सिलेक्ट करना है। जैसे हम किए हैं आपका कर्नाटका से तो यहाँ पे कर्नाटका को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप कर्नाटका को सिलेक्ट कर लोगे, यहाँ पे जो भी स्टेट से आप किए सिलेक्ट करोगे तो उसके नीचे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप किए हैं उस स्टेट का उसी डिस्ट्रिक्ट को आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद नेम ऑफ द कॉलेज यूनिवर्सिटी, आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे मेंशन करना होगा। चलिए मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग, आप किस डेट में पास किए हैं कोर्स। अगर आप 2020 में पास किए हैं तो 20 का डेट लिखना है, अगर 22 में पास किए तो 22 का डेट लिखना है, यानी कि आपका जो नर्सिंग कोर्स है वो आप किस डेट में पास किए हैं उस डेट को यहाँ पे लिखना होगा। चलिए मैं यहाँ पे अपना पासिंग डेट को लिख देता हूँ। लिखने के बाद नीचे आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है वर्क एक्सपीरियंस का, आपके पास काम करने की कितना एक्सपीरियंस है, आप कितने दिनों से काम कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा। तो यहाँ पे अगर आप काम कर रहे हैं तो क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है इन हाउस ट्रेनिंग या फिर एक्सेप्शन। देखिए ऑप्शन में जो लिखा हुआ देख लीजिए एक बार, यहाँ पे होम्यो डायलिसिस वर्क इन रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन जो भी है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा तो उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉई, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट प्रेजेंट एंड पास्ट। अगर आप एम्प्लॉयमेंट प्रेजेंट में वहाँ पे है तो प्रेजेंट को सिलेक्ट करना है, अगर पास्ट में पहले थे अभी छोड़ दिए हैं तो पास्ट को सिलेक्ट करना है। तो हम तो यहाँ पे प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट को सिलेक्ट कर लिए। देखिए यहाँ पे काम जब से शुरू किए हैं तब से आपको सिलेक्ट करना है। चलिए 2024 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे हट जा रहा है ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जुलाई पे जाते हैं, फिर जून में जाते हैं और 4 को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस जो हो गया 1 साल 3 महीना 4 दिन का एक्सपीरियंस आपका ऐड हो गया। इस तरह से ऑटोमेटिकली कितना दिन आप काम किए हैं ऐड यहाँ पे हो जाएगा। अपलोड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है। अगर आप प्रेजेंट में काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ना हो। उसके बाद यहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, प्लीज़ अपलोड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपके पास नहीं है तो आप जिस भी संस्था में काम कर रहे हैं वहाँ से उसे बनवा लें। इसी तरह से आप लोगों को अपलोड प्रोफाइल में जाना है। अपलोड प्रोफाइल में जाके आपका जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा जाएगा सारा डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। उसके बाद फिर पेमेंट का ऑप्शन में जाना है, यानी कि इसके बाद प्रेफरेंस वाला जाना है। प्रेफरेंस के बाद आपको जाना है पेमेंट वाला में और पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे तो आपका क्लियरली एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा और एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के बाद ही आपको छोड़ना है, अधूरा नहीं छोड़ना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया, बाकी जो ऑप्शन है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।